नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे और हमने अधिगम के 3 सिद्धांत कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था थारनडाई का अधिगम सिद्धांत, दूसरा पावलोव का अधिगम सिद्धांत, तीसरा स्किनर का अधिगम सिद्धांत और इसके अलावा हमने जो गेने का अधिगम सिद्धांत वो भी हमने कवर किया था। दोस्तों, आज है हमारा कोहलर का अधिगम सिद्धांत, जिसे गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखो, कोहलर का अधिगम सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद, इसको गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है। देखो, गेस्टाल्ट क्या है? गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है समग्र या पूर्ण आकार, संपूर्ण ज्ञान। ठीक है दोस्तों, समग्र या पूर्ण आकार, ये होता है गेस्टाल्ट का अर्थ। ठीक दोस्तों, फिर है प्रतिपादक। देखो, इनके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका। इनके जो प्रतिपादक वो कौन है? 3 है, मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका। इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम साथ में आता है। और ये तो इनके प्रतिपादक हैं। जो इनके प्रयोगकर्ता माने जाते हैं कोहलर मुख्य रूप से, और मुख्य जो सहयोगकर्ता हैं, सहयोग किसने किया था? वो किया था कोफका ने। ठीक है दोस्तों, फिर है इनके उपनाम। उपनाम देखो, इनके उपनाम क्या है? उपनाम है सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, समग्रवाद का सिद्धांत और पूर्ण आकार का सिद्धांत। तो दोस्तों, उपनाम है इनके सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, समग्रवाद का सिद्धांत और पूर्ण आकार का सिद्धांत। ये उपनाम इनको दोस्तों आप ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इनमें से किसी का भी मतलब पूछा जा सकता है, जैसे समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया। क्वेश्चन कैसे भी बना के कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये उपनाम है अवश्य याद होने चाहिए। फिर देखो, जो कोहलर है, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। किसने? कोहलर ने। सुल्तान नामक चिंपैंजी था, एक बंदर था। ठीक है, बंदर से थोड़ा समझदार होता है। उद्दीपक देखो इसमें क्या था? केला। उद्दीपक क्या होता है इसमें? केला होता है। प्रतिक्रिया क्या हुई? सूझ द्वारा सीखना। ठीक दोस्तों, ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ठीक दोस्तों, इसमें क्या प्रतिक्रिया क्या हुई? सूझ द्वारा सीखा गया। प्रयोग किस पर किया गया? सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था और उद्दीपक क्या था इसमें? केला। स्टिमुलस बोलते हैं उसको, उद्दीपक को। और रिस्पॉन्स क्या हुई इसमें? सूझ द्वारा सीखना। देखो, वास्तविक परिस्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान सूझ कहलाता है। यह है सूझ। ठीक दोस्तों, सूझ क्या होती है? जो अचानक से प्रकट होती है। ठीक दोस्तों, अचानक से हमारे माइंड में कोई विचार आता है, कोई सॉल्यूशन आता है, कोई हल आता है अचानक से, उसे बोला जाता है सूझ। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तुरंत हम उसका जवाब देते हैं अपनी सूझ से, तो वो होता है सूझ। ठीक दोस्तों, परिस्थिति के विभिन्न अंगों में समन्वय करना भी सूझ कहलाता है। परिस्थिति के जो विभिन्न अंग हैं उनमें समन्वय करना भी क्या होता है? सूझ कहलाता है। सूझ की उत्पत्ति कैसी होती है? अचानक होती है। अचानक से हमारे माइंड में कोई आइडियाज़ आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सूझ कहा जाता है। फिर है सूझ द्वारा सीखने का पता स्थानांतरण से लगाया जा सकता है। सूझ द्वारा सीखने का पता स्थानांतरण से लगाया जाता है। अपने माइंड को स्थानांतरित करना पड़ता है। कोहलर का अधिगम सिद्धांत सृजनात्मक चिंतन को विशेष महत्व देता है। जो कोहलर का अधिगम सिद्धांत है वो सृजनात्मक चिंतन को विशेष महत्व देता है। कोई भी बालक है उसमें सृजनात्मकता का विकास इस सिद्धांत के द्वारा होता है, सूझ के द्वारा। फिर देखो, कोहलर के अधिगम सिद्धांत में
सुल्तान नामक चिंपैंजी द्वारा कमरे में बॉक्स का देखना समस्या का पूर्ण आकार का अध्ययन था। ठीक दोस्तों, उसमें एक प्रयोग किया गया था दोस्तों। उसमें क्या हुआ, बॉक्स का देखना समस्या का पूर्ण आकार का अध्ययन था। उसका एक प्रयोग है छोटा सा, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। उसने बॉक्स देखा, वो तो था समस्या का पूर्ण आकार, और बॉक्स का प्रयोग करना वो था क्या, सुल्तान की सूझबूझ अर्थात अंतर्दृष्टि का परिणाम था। उसने पहले तो वो बॉक्स देखे थे, फिर बॉक्स का उसने प्रयोग किया। तो बॉक्स देखे थे वो तो था उसका पूर्ण आकार, समस्या का पूर्ण आकार, लेकिन उसने जो बॉक्स थे उसका प्रयोग किया वो था उसकी अंतर्दृष्टि। फिर देखो, कोहलर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण में समस्या समाधान विधि को अपनाना चाहिए। देखो, जो कोहलर का सिद्धांत है वो यहाँ काम आता है, कहाँ पर काम आता है, समस्या समाधान। शिक्षण में जो समस्या समाधान विधि होती है वहाँ पर जो कोहलर का जो ये सिद्धांत है ये काम आता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। फिर है कोहलर का अधिगम सिद्धांत चिंतन की अपेक्षा तर्क और कल्पना तथा निरीक्षण को अधिक महत्व देता है। ठीक दोस्तों, इसमें चिंतन नहीं होता इतना, क्योंकि इसमें चिंतन तो क्या होता है, चिंतन मतलब सोचने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन इसमें टाइम इतना नहीं चाहिए। तर्क तुरंत इसमें कोई न कोई आइडिया आते हैं, उसे तर्क और कल्पना का निरीक्षण के अधिक महत्व देता है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र आकार या पूर्ण आकार। देखो, इसका महत्व क्या है, महत्व है यानी कि जो सिद्धांत है ये काम कहाँ पर आता है इसका। देखो, किशोर जिनका बौद्धिक विकास पूर्ण हो जाता है वे सूझबूझ द्वारा ही सीखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो किशोर बालक होते हैं वहाँ पर उनमें जो वो सूझबूझ द्वारा सीखते हैं, तो वहाँ पर जो अधिगम का कौन सा सिद्धांत काम आता है, कौन सा आएगा, कोहलर का अधिगम सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। एकीकृत पाठ्यक्रम इसी सिद्धांत के परिणाम स्वरूप बनाया जाता है। जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो भी इसी के सिद्धांत पर। यह सिद्धांत गणित विज्ञान व्याकरण, दोस्तों इम्पोर्टेंट है, गणित विज्ञान व्याकरण सीखने में उपयोगी होता है दोस्तों यह सिद्धांत। क्योंकि गणित में क्या होता है, गणित में तुरंत हमें सोचना पड़ता है, तुरंत आकस्मिक क्या होता है, आकस्मिक उसका सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास। जैसे रीजनिंग पढ़ते हैं तो उसमें भी ये सिद्धांत काम आता है, विज्ञान में भी और व्याकरण में भी। ठीक है दोस्तों, यह सिद्धांत रटना, आदत बनाकर सीखना आदि का खंडन करता है, यानी उसके विरुद्ध है। रटने पर बल नहीं देता है, आदत बनाकर सीखना उस पर भी बल नहीं देता है, और किस पर बल देता है, अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करना, तर्क का। ठीक है दोस्तों, समस्या समाधान विधि द्वारा इसी सिद्धांत पर आधारित है। समस्या समाधान विधि द्वारा सीखना इसी सिद्धांत पर आधारित है, ये दोस्तों बता दिया मैंने आपको। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होता है। किसके कार्यों के लिए, जो रचनात्मक कार्य होते हैं उनके लिए यह उपयोगी होता है। इस सिद्धांत का अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। जो अनुसंधान होते हैं वैज्ञानिकों तो खोज की जाती है वैज्ञानिकों द्वारा, वो इसी सिद्धांत के आधार पर की जाती है, क्योंकि उसमें क्या चाहिए, अंतर्दृष्टि, सूझ, स्वयं विवेक, तर्क चाहिए उसमें। तो दोस्तों ये हमारा जो सिद्धांत है, कौन सा, कोहलर का अधिगम सिद्धांत। और देखो, जो ये सिद्धांत है पूर्ण से अंश की ओर होता है दोस्तों, ये कहाँ से, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो इसने प्रयोग किया था वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, उसने प्रयोग किया था, एक ये होता है बॉक्स। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक होता है चिंपैंजी नामक बंदर। ठीक है, फिर वहाँ पर क्या होता है, ऊपर एक केले का गुच्छा लटका दिया जाता है बॉक्स के अंदर ही। और फिर क्या होता है, बॉक्स के अंदर जो केले का जो केला है, केले का गुच्छा यहाँ पर लटका दिया गया। फिर केले का गुच्छा लटकाने के बाद वो इतनी ऊंचाई पर है कि उसको सीधे हाथ नहीं आ सकते। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर है कि वो सीधे उन्हें नहीं पकड़ सकता, अपनी हाइट का उछल कूद करके भी नहीं पकड़ सकता। फिर क्या हुआ, बॉक्स है, उसके अंदर या बाहर कहीं भी मान लो आप
जिसे वह पकड़ सके आसानी से। अंदर या बाहर क्या है, लकड़ी रख दी। क्या रख दी, लकड़ी रख दी। फिर लकड़ी रख दी तो फिर क्या हुआ, फिर उसने अपनी सूझ का प्रयोग किया। सूझ का प्रयोग किया और लकड़ी की सहायता से क्या किया, उसने गुच्छे को पकड़ लिया और गुच्छे को तोड़ लिया और खा गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये प्रयोग था। फिर एक दूसरा प्रयोग भी था इसी तरह से। फिर उसने यहाँ पर चिंपैंजी नामक बंदर था, फिर यहाँ पर फिर से केले का जो गुच्छा है वो लटका दिया गया इतनी ऊंचाई पर कि वह उन्हें नहीं पकड़ सकता। फिर वहाँ पर क्या था, बॉक्स रख दिया। 2 बॉक्स रख दिए अलग अलग, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, अलग अलग बॉक्स रख दिए उसने। ठीक दोस्तों, जो प्रयोग किया था उसने अलग अलग बॉक्स रखे गए। फिर अलग अलग बॉक्स रखने के बाद ये जो केले के छिलके हैं इतनी ऊंचाई पर रखे गए कि जो ये दोनों बॉक्स है उनको ऊपर एक के ऊपर एक रखेंगे, तभी वो केले उनके जो चिंपैंजी है उसके हाथ आएंगे। ठीक दोस्तों, तो फिर जो चिंपैंजी है उसके तो सीधे तो ये केले हाथ नहीं आए, तो फिर उसने अपनी सूझ का प्रयोग किया, अपनी अंतर्दृष्टि जगाई उसने। फिर क्या किया, उसने एक बॉक्स रखा, फिर उछल कूद करने लगा। फिर उसके जो केले हैं हाथ नहीं आए। फिर क्या किया, जो दूसरा बॉक्स है ठीक उसी तरह है रखा जिस तरह से नीचे वाला, इसके ऊपर के ऊपर रख दिया इस तरह से। फिर आराम से वो उसके ऊपर चढ़ा बॉक्स के ऊपर और अपने जो केले हैं उनको प्राप्त कर लिया और उनको खा लिया। तो इस प्रकार से ये प्रयोग किया गया था चिंपैंजी नामक बंदर पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे और ये आपका जो कोहलर का अधिगम सिद्धांत है ये कंप्लीट होता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमारी जो यूनिट नंबर 2 है कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपके सामने इसके जो क्वेश्चन लेके आऊँगा, कम से कम 150 क्वेश्चन। अगर आपने वो 150 क्वेश्चन मेरे साथ कर लिए तो आपका जो अधिगम है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।